Hey friends, welcome to my channel Angle of Study. Please subscribe my channel and press bell icon for new and important videos and share my video with your friends. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द एंगल ऑफ स्टडी रूट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का जो कि पहले मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं, कथन और निष्कर्ष, उसका ही सेकंड टॉपिक है अपना कथन एवं पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों चीजों में मैं आपको फर्क बताना चाहता हूं कि मेनली क्या होता है, स्टूडेंट इन चीजों में फंस के रह जाता है कि स्टेटमेंट के बाद लिखा हुआ क्या है, निष्कर्ष लिखा हुआ है या पूर्व धारणा लिखी हुई है या तर्क लिखा हुआ है। दोस्तों, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले हमें इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इन दोनों में फर्क क्या है आप समझना। एक चीज है निष्कर्ष और एक है पूर्व धारणा। इन दोनों में फर्क क्या है ढंग से देखना। निष्कर्ष कब निकलता है? जब हमने कोई स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट के बाद हम क्या निकालते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, दोनों समझना अर्थ का मतलब क्या है। हमने पहले कुछ बोला, उस बोलने के बाद उसको समझा, उसके बाद निष्कर्ष निकाला। लेकिन पूर्व धारणा का मतलब क्या है? हमने जो स्टेटमेंट बोला, उस स्टेटमेंट को बोलने से पहले हमने क्या सोचा। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि निष्कर्ष में तो हम स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं, और पूर्व धारणा में क्या है? स्टेटमेंट को जो हमने बोला है उससे पहले, बोलने से पहले क्या सोच के, मतलब क्या पूर्व धारणा सोच के हमने उसको बोला है। तो दोस्तों, मेनली यही डिफरेंस है, और ये समझ गए तो आप ये चुटकियों में इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। जैसे कि हम मार्केट में जा रहे हैं और वहां पे हमें एक दुकान दिखाई दी। ठीक है, उस दुकान पे ये लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी मिठाइयां हैं वो शुद्ध घी से और शुद्ध सामग्री से बनाई जाती है। ये स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम क्या सोचते हैं? अब हमने सोचा कि इसने ऐसा क्यों लिखा, मतलब इसके लिखने से पहले क्या पूर्व धारणा थी कि इसने ऐसा लिखा। क्योंकि उस आदमी की पूर्व धारणा क्या थी जो वो लिखने वाला है, तो उसकी पूर्व धारणा क्या होगी? उसकी पूर्व धारणा ये होगी कि भाई उसको पता है कि आज के दिन हमें अच्छी सामग्री का भोजन या अच्छी सामग्री की मिठाई नहीं मिलती है, इसलिए लोगों को अगर ये बता दिया जाएगा कि अच्छी सामग्री की मिठाई यहाँ पे उपलब्ध है तो मेरी बिक्री बढ़ सकती है और लोग ज्यादा से ज्यादा आके यहाँ पे खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेटमेंट देने से पहले क्या सोचा होगा उस आदमी ने। ठीक है, तो दोस्तों, इसके अंदर हमें बस यही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान है कि अपना लॉजिक इसमें भी हमें नहीं डालना होता है। हमें इसके अंदर सिर्फ उस आदमी को देखना होता है जिसने ये चीज बोला है या लिखा है। जैसे कि हमने बोला कि उसने बैनर लगा रखा था कि यहाँ पे सभी सामग्री शुद्ध सामग्री से बनी हुई मिठाई मिलती है, तो उसके पीछे क्या लॉजिक था। हमने मार्केट वाला, जो मिठाई वाला जो भी दुकानदार है, उसका माइंड सेटअप क्या था लिखने में, वो चीज को ध्यान में रखना है, ना कि हमें अपना माइंड सेटअप उसके अंदर डालना है। दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि राम ने कहा कि ये जो फिल्म जो है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। इसने एक छोटा सी स्टेटमेंट बोला। राम ने बोला कि ये जो फिल्म है ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों, इसको बोलने से पहले राम ने क्या पूर्व धारणा लगाई होगी? हमें सोचना चाहिए। पूर्व धारणा ये लगाई होगी कि राम को पहली बात तो पूरे पुराने जो रिकॉर्ड जो हैं वो पता होगा कि भाई इतने रिकॉर्ड पुराने थे और अब वो टूट चुके हैं, मतलब ये फिल्म जो है वो तोड़ देगी। मतलब ये उसको पूरे जो रिकॉर्ड थे पहले वाले, वो रिकॉर्ड अच्छे से याद है, तो ये उसके अंदर पूर्व धारणा होगी। तो दोस्तों, हमें यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना है पूर्व धारणा की जब भी क्वेश्चन सोल्व करने, कि वो स्टेटमेंट लिखने से पहले उसके पीछे उसका क्या लॉजिक था। ठीक है दोस्तों, तो हम आते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, हम एग्जाम्पल देखते हैं स्टेटमेंट और अजम्पशन का। पहला एग्जाम्पल क्या है देखना। हमने बोला सरकार ने हाल ही में तेल से उत्पन्न घाटे को कम करने के लिए डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की है। तो दोस्तों, ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद पूर्व धारणा क्या हुई? पहली, इस वृद्धि से अर्जित राशि घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। ये पहला इसकी पूर्व धारणा है। सेकंड क्या है? कीमतों में वृद्धि के खिलाफ व्यापक विरोध हो सकता है। तो दोस्तों, इन दोनों में फर्क क्या देखना। जैसे हम निष्कर्ष जब हम निकालते हैं किसी चीज का, तो हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं,
स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हम अपना आइडिया लगाए बिना हम सिर्फ स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए उसके बाद की चीजें देखते हैं कि अब इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने जो स्टेटमेंट जो लिखा है उसको पढ़ने के बाद अब हम ये समझेंगे कि इस स्टेटमेंट को देने से पहले गवर्नमेंट ने क्या सोचा होगा, पूर्वाधारणा क्या थी, क्या सोचा होगा। तो दोस्तों देखना कि इस वृद्धि से अर्जित राशि घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त हो सकती है। तो ये पूर्वाधारणा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सोच के ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट भी, दूसरा जो इसका पूर्वाधारणा है वो भी इसके अंदर सही है। क्यों सही है? कि अगर जब भी किसी कीमतों में वृद्धि होती है या किसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें बढ़ती है तो हमारी जनता जो है वो उसका हमेशा से ही विरोध करती है। तो इसका मतलब ये पूर्वाधारणा भी सही है। लेकिन जो गवर्नमेंट का जो पूर्वाधारणा थी, सरकार की जो पूर्वाधारणा थी, ये स्ट्रॉन्ग पूर्वाधारणा थी, ये कम स्ट्रॉन्ग पूर्वाधारणा है इसके कंपैरिजन में। लेकिन पूर्वाधारणा दोनों ही सही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पूर्वाधारणा ये है। तो दोस्तों अगर हमें किसी एग्जाम में स्ट्रॉन्ग पूर्वाधारणा के बारे में पूछा जाए तो ये ही पूर्वाधारणा स्ट्रॉन्ग है, बाकी दोनों पूर्वाधारणा ये सही है। तो दोस्तों हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। और सेकंड एग्जांपल ये है, इसमें कथन ये है, यदि आप अपनी लेखन गति को बढ़ाना चाहते हो तो 0.7 पेन का प्रयोग करें। हमने ये कथन स्टेटमेंट बोला और लिखा, ठीक है। उसके बाद पूर्वाधारणा क्या लिखी? ये लिखी कि यह विभिन्न प्रकार के पेन उपलब्ध है, यहाँ विभिन्न प्रकार के पेन उपलब्ध है। ये पहला इसकी पूर्वाधारणा थी। सेकंड पूर्वाधारणा क्या है? व्यक्तियों को बताते हुए समझाते हैं कि 0.7 पेन क्या है। दोस्तों ये दोनों चीज जो आपको पूर्वाधारणा दिख रही है, ये इस स्टेटमेंट को कितना लाइक करती है। पहले तो ये कि इस स्टेटमेंट को लिखने से या जिस भी इंसान को ने बोलने से पहले क्या ये पूर्वाधारणा बनाई होगी, इसके बारे में हम सोचते हैं। कैसे? देखो सबसे पहले बात तो ये कि उसने एक पेन का नाम लिया जिसका नाम 0.7 पेन है। तो उसका मानना पहली बात तो यही होगा कि अगर उसने सिर्फ 0.7 पेन का नाम लिया है, इसका मतलब ये है कि 0.7 पेन को मार्केट में लोग पहले से जानते हैं। अगर 0.7 पेन को मार्केट में पहले से नहीं जानते तो वो पूरा बताता है 0.7 पेन कौन सी कंपनी का है, कैसा दिखता है, ये सारी चीजें वो बताता है। लेकिन इसको लिखने से पहले उसने ये मान रखा है कि 0.7 पेन को मार्केट में लोग जानते हैं। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जब हम मार्केट में 0.7 पेन को जानते हैं तो तब उसने ये स्टेटमेंट दिया कि अपनी लेखन गति को बढ़ाने के लिए हम इस पेन का यूज करें। तो इसका पूर्वाधारणा क्या थी? जहां विभिन्न प्रकार के पेन उपलब्ध है। पहली बात तो ये, जब बहुत सारे पेन अपने पास उपलब्ध है तभी तो उनमें से उसने एक चूज किया है 0.7, ठीक है। अगर बहुत सारे पेन उपलब्ध नहीं होते तो वो ये बोलता है नहीं कि हम 0.7 पेन का उपयोग करें, क्योंकि एक पेन उपलब्ध होता तो हमें फिर ये चीज कैसे पता चलती कि लेखन गति को बढ़ाने के लिए वो पेन उपयोग में आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले तो बात ये बिल्कुल राइट है कि यहाँ पे पेन बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक पेन 0.7 की बात हो रही है। तो ये पूर्वाधारणा बिल्कुल सही है। सेकंड पूर्वाधारणा ये है, व्यक्ति को बताते हुए समझाते हैं कि 0.7 पेन क्या है। देखो कि 0.7 पेन के बारे में इस बोलने वाले ने ये पहले ही सोच रखा है कि 0.7 के बारे में लोग जानते हैं, और 0.7 को जानते हैं तो उसके बारे में सिर्फ ये बता रहा है, समझा रहा है कि 0.7 पेन क्या है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इसने पहले से मान लिया। अगर ये चीज नहीं मानता कि 0.7 पेन को पहले से नहीं जानते लोग तो ये पूरा इसके बारे में बताता। तो इसने ये पूरा धारणा पहले ही मानी है कि 0.7 पेन को लोग पहले से जानते हैं, इसलिए इसको हम समझा रहे हैं। तो इसके अंदर दोनों पूर्वाधारणाएं जो है वो राइट है। तो दोस्तों हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है कि पहले स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट को बोलने से पहले बोलने वाला क्या पूर्वाधारणा लगा सकता है। दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि एक भारतीय ट्रेवल कंपनी द्वारा एक विज्ञापन डाला गया। उस विज्ञापन में ऐसा लिखा हुआ था, हमारा यूरोप छुट्टी पैकेज देश के भीतर कुछ छुट्टी पैकेजों से कम खर्चीला है। ये स्टेटमेंट दिया इन्होंने, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इस स्टेटमेंट से देने से पहले उस कंपनी ने क्या पूर्वाधारणा लगाई होगी। तो ये पूर्वाधारणा दो, ये क्या लगाई है कि पहली की पूर्वाधारणा क्या है, लोग तुलनीय कीमत पर देश के भीतरी स्थलों की तुलना में विदेशी स्थलों की यात्रा करना पसंद कर सकते हैं। तो दोस्तों देखो, तुलनीय कीमत में मतलब
जितनी कीमत में हम अपने देश में घूम रहे हैं उतनी ही कीमत में अगर बाहर विदेश में घुमाया जाए तो सीधी सी बात है कि अगर उतनी ही कीमत में विदेश में घुमाया जाए तो यात्रा करना दूसरे देशों में पसंद करेंगे। तो ये बिल्कुल इनका अजम्पशन बिल्कुल राइट है, तो इनकी पूर्व धारणा जो है ये बिल्कुल राइट है इनकी। सेकंड, इन्होंने पूर्व धारणा ये ली कि लोग आमतौर पर इस प्रकार के विज्ञापनों से जानकारी प्राप्त करने के बाद अपनी यात्रा का निर्णय लेते हैं। अगर उनको इस प्रकार का विज्ञापन दिख गया, मान लिया कोई यही देश में शिमला घूमने जा रहा है और उसको ये विज्ञापन दिख गया कि भाई हमें यूरोप में शिमला से या शिमला के बराबर खर्च पे यूरोप घुमाया जा रहा है, तो वो अपनी शिमला की ट्रिप कैंसिल करके वो यूरोप जा सकता है। इसलिए इन्होंने ये पूर्व धारणा लगाई, और होता है कि पूर्व धारणा बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इस प्रकार का कोई विज्ञापन देखेगा तो वो शिमला ना जाके वो कहां जाएगा, यूरोप ही जाएगा। तो ये बिल्कुल राइट चीज है, ये पूर्व धारणा इनकी, तो ये दोनों पूर्व धारणा इनकी सही है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक बार स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद उससे पहले अजम्पशन को सोचना पड़ता है। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो क्वेश्चन भी कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करो, और ज्यादा से ज्यादा और न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।